देखते हुए मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हमारे जो बाबरपुर से प्रत्याशी होंगे वो आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी होंगे। समस्या तो मैं चाहता हूं कि सभी की समस्याएं दूर होनी चाहिए, जैसे पानी की हो गई, प्रदूषण की हो गई, और भी कई तरह की परेशानियां हैं। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनका निपटान हो जाए। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली में विधानसभा चुनावों की रणभेरी यानी बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी पार्टियां इसमें अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवार दिल्ली में घोषित कर दिए हैं। पास की ही विधानसभा रोहतास नगर से सरिता सिंह है और मैं इस वक्त खड़ा हूं बाबरपुर विधानसभा के अंदर। आज हमारे साथ जो है सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि पंकज गुप्ता जी हैं। पंकज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में 3 प्रमुख पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। इन तीनों दिग्गज बड़ी पार्टियों में आप अपनी स्थिति कहां पर पाते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो आप हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात तो सर्वोदय प्रभात पार्टी अपने में ही नंबर 1 है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा तो काम ही अब हमने गठन किया जो पार्टी का। कांग्रेस तो दिल्ली में आती नहीं है कहीं से लेके कहीं तक की, तो अगर पहली दूसरी होती है। आप किस आधार पर कह रहे हैं? ये आधार आप आधार ही नहीं है, जिसका कोई आधार ही नहीं, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ ठीक है, क्योंकि हर क्षेत्र में उसे कहीं ना कहीं गठबंधन की आवश्यकता पड़ रही है। दिल्ली में भी आप देखेंगे कि ये जो अब चुनाव ये विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उनको देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में भी गठबंधन की जो फूंक है, धुआं है, वो उठने लगा है कि बिना गठबंधन के वो दिल्ली हार जाएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हालांकि भाजपा तो अकेले आएगी, लेकिन हमारा अभी क्या है, हम 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का संकल्प है हमारा। हम अपनी पार्टी से 1 करोड़ युवाओं के लिए निकले हैं कि जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, जो पढ़ाई में कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, जिनकी फ़ीस नहीं जा रही, उन जो वो तबका है उनको अपने से कनेक्ट, अपने से जोड़ने का हमारा संकल्प है। दूसरी चीज़ ये है कि हम आने वाले 10 सालों में अपनी सरकार बनाएंगे दिल्ली में, और उसकी बिगुल हमने इसी विधानसभा से शुरू कर दिया है। 70 विधानसभाओं पे 70 प्रत्याशी हम उतारने जा रहे हैं, और उसमें से मैं देखिए 1 दिसंबर के पहले वीक में अभी हमारी लिस्ट जारी होगी। मैं उसमें से अभी आज घोषणा करते हुए मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि जो हमारे शिव कुमार शर्मा जी हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बाबरपुर से नियुक्त किया गया है। और आप जानते हैं पिछले 10 सालों से 3 आम चुनावों से ये जो सीट है बहुत प्रमुख मानी गई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं सिटिंग विधायक जी को, तो उन पे हमने एक ऐसे कद्दावर प्रत्याशी को। नाम नहीं लेना चाहते, मैं बता देता हूं, गोपाल राय जी हैं, जो दिल्ली में परिवहन मंत्री है और पोल्यूशन मंत्री भी है, जिनकी वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है। जी। हमारी अब पॉल्यूशन से मुझे अभी आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि पॉल्यूशन से मुझे याद है, अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हमारे विधायक बनते हैं, तो मैं आपको गारंटेड करूँ पूरी विधानसभा में हर एक व्यक्ति को 1-1 पौधा हम क्या करने वाले, गिफ्ट देने वाले, गोद देने वाले। उस पौधे की रखवाली करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी, जिससे कि हम बाबरपुर विधानसभा के साथ साथ पूरी दिल्ली में हम क्या कर पाए, पर्यावरण को संरक्षण कर पाए। जो ये पॉल्यूशन हो रहा है, जो धुआं हो रहा है, उन सब को देखते हुए मैं आज ये घोषणा करता हूं कि हमारे जो बाबरपुर से प्रत्याशी होंगे वो आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी होंगे। हमें इनका साथ यानी दो कार्यभार इनके ऊपर सौंप रहे आप, एक तो विधानसभा का अध्यक्ष और यहाँ का उम्मीदवार भी नहीं को। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। एक आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुफ्त रेवड़ियों की बात कर रही है, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त और भी सुविधाएं हैं। अभी बुजुर्गों की पेंशन के बारे में उन्होंने एक वो खेल दिया है, और पानी के बिल के बारे में कहा है अगर दोबारा मुझे आप सत्ता में ले आएंगे तो मैं पानी के बिल भी माफ कर दूंगा, जबकि उन्हीं के कार्यकाल में बढ़ चढ़कर पानी के बिल आए हैं। दूसरी तरफ भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पे खेलती है, कांग्रेस भी तुष्टीकरण के एजेंडे पे खेलती है। आपका एजेंडा दिल्ली में क्या है और आपकी कार्य योजनाएं क्या है दिल्ली में? हमारा एजेंडा दिल्ली में देखिए, सबसे प्रमुख बात यह है कि जो ये रेवड़ियाँ फ्री की बांटी गई हैं वो वाकई रेवड़ियाँ हैं। मतलब आप इनकार करते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटने का? कोई वादा नहीं करेंगे? कोई वादा नहीं है सर, जो काम होगा वो वोट कैसे पाएंगे लोगों के? अगर हम बिजली मुफ्त नहीं देंगे, पानी मुफ्त नहीं देंगे, लोगों को ही पता है। अगर 2 पार्टियां हैं तो दूसरी वाली पार्टी का भी वोट % बढ़ा है, आप देखेंगे। मुफ्त की रेवड़ियाँ कोई नहीं जा रहा। 1-2 वोटों से अगर कोई विजेता हो जाता है, और देखिए वो तो लोकतंत्र है, 1-2 वोटों से ही विजेता होते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि दूसरी पार्टी, वो लोग नहीं है कि जो ये मानते हैं
कि हाँ मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहिए, तो मुफ्त की रेवड़ियाँ पाने वाले फिर कुछ मात्र लोग हैं जिनकी वजह से जीत और हार तय हो रही है। बस अब हम आए हैं तो उनको हम समझाएंगे ज़मीनी स्तर पे क्या कार्य हो रहे हैं। टैंकर से, जो मुफ्त की रेवड़ियाँ की बात करें, टैंकर से पानी ले लेके आ रहे हैं, पानी की सप्लाई नहीं है ज़मीनी स्तर पे। बिजली की व्यवस्था इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने रेट जो बढ़ाए हैं, बढ़े हुए दाम हैं। मैं ये भी बात कर दूं कि अभी तो सरकार जब हमारी बनेगी तो ये बढ़े हुए दाम जो है हमारी सरकार से वापस लिए जाएंगे और लोगों को जो सुचारू दाम है उन दामों पे हम आने वाले समय में। चलिए मैं कुछ प्रश्न आपके उम्मीदवार शिव कुमार शर्मा जी से लेता हूँ। शिव कुमार जी, आप बचपन से इसी विधानसभा में पले हैं, बड़े हुए हैं, इस विधानसभा की मुख्य समस्या क्या है और उनका निवारण आप कैसे करेंगे? मुख्य समस्या तो मैं चाहता हूं कि सभी की समस्याएं दूर होनी चाहिए, जैसे पानी की हो गई, प्रदूषण की हो गई, और भी कई तरह की परेशानियां हैं। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनका निवारण हो जाए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको उम्मीदवार घोषित किया, और मैं दिल से, क्योंकि मैं आपका मित्र भी हूँ, एक पत्रकार तो बाद में हूँ लेकिन आपका मित्र भी हूँ, कि आपको शुभकामना देता हूँ कि आप विजयी हों और आप दूसरे नेताओं की तरह कोरे खोखले वादे ना करें। पंकज जी, आप भी वादा करते हैं अगर आप विधानसभा में आपकी सीटें आ गई तो आप दूसरे नेताओं की तरह दिल्ली को मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त का लालच या झूठ के वादे नहीं करेंगे। जो मिडिल क्लास और गरीब परिवार में गरीबी देख के आया ना, जिन्होंने संघर्ष को सहा है, जब हमारे पास हमने एक एक कॉपी के लिए हम तरसे हैं। मैं आपको बताऊं कि आज के टाइम पे ऊपर वाले ने इतना हमें सक्षम बनाया कि हम दूसरे के लिए समाज सेवा कर पा रहे हैं। तो मैं ये दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाता हूँ और उस पूरी मिडिल क्लास फैमिली को विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो बेटा है उनका, उनके वादों पर और उनके सपनों पर खरा उतरेगा। और जो उनके बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हर घर में मेरे खुद के दोस्त, ये लगा लीजिए कि बेरोजगारी की स्थिति जो हो रही है ना, हम कह रहे हैं कि ब्लिंकिट, जेप्टो और ये मतलब कंपनियों का नाम ले रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है, कोई एक स्कीम नहीं बना रखी कि हमारे युवाओं को उसमें रोजगार मिले। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा लड़का परचून की दुकान खोल ले, तो आपके घर तो डिलीवरी वाला आ रहा है, परचून की दुकान चलेगी कहाँ से? एक कंपनी और आई हो 10 मिनट में आपको शर्ट भेज देती है, तो शर्ट की दुकान कहाँ से चलेगी? 10 मिनट में जूता आ रहा है, जूते की दुकान ऑनलाइन आप ये बंद कर देंगे दिल्ली में? नहीं, बंद नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रावधान होना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं तो वहाँ पे एक हमने मतलब उसको मान्यता तभी मिलती है जब वो गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करता है। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होने चाहिए जिससे कि गली मोहल्ले की जो हमारे जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी वर्ग है, उनको परेशान ना हो। क्योंकि छोटा व्यापारी आज के समय में इतना परेशान है, इतना मर रहा है कि उसको खाने के लाले पड़े, लोन और कर्जा उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक एक परिवार से पूछ लीजिए, कोई नेता उनको ये बात नहीं करेगा, लेकिन जो युवा है वो ये बात करेगा। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा देखते हैं, आप इनसे पूछिए, इनके पास एक पेशेंट आते कैसे कैसे वो अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। तो मुफ्त चिकित्सा के लिए डॉक्टर साहब आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि मुफ्त चिकित्सा के लिए तो केजरीवाल साहब ने, मैं बवाल ही कहता हूं, ऑन द कैमरा कहता हूं, पत्रकार होने के बावजूद भी उन्होंने मुफ्त के दवा खाने खोले हुए हैं। जब मुफ्त की दवाई उनको मिल रही है तो क्यों ये कह रहे हैं कि चिकित्सा नहीं मिल रही? विशेष वर्ग के लिए ज़मीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो दवाइयाँ वितरण जो आप बता रहे हैं कि वो मुफ्त मिल रही हैं, आप लोगों से मिलकर पूछिए कि उनको क्या मिल रहा है। वो ही सिर्फ एक तरह की मेडिसिन वो दे रहे हैं। पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल ही चल रही है, उस पर तो बैन लग गया इंडिया में। सुमोल है तो सुमोल ही चल रही है। आप मेरी बात को समझिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर मेडिसिन है तो बस सिर्फ वही अवेलेबल हो रही है किसी बीमारी के लिए, हर पेशेंट को एक ही तरह को वही चल रही है। ठीक है, अगर पेट का दर्द है आप किस आधार पर कह रहे हैं? तो भी आधार मैंने देखा है ना जमीनी स्तर पर। मैं खुद चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ। ठीक नहीं होते तो डॉक्टर साहब के पास आते हैं। बस मतलब जब दवाखानों से, चलिए आप और एक कभी भी हैं, चलिए वार्तालाप बहुत लंबी हो जाएगी। जो आप बस मोहल्ला क्लिनिक भी जो है एक विशेष वर्ग के लिए चल रहा है, जब वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता तो विशेष वर्ग कौन? खुल के बोलिए। आपको पता है विशेष वर्ग, मैं अब आप कहना नहीं चाहते, मतलब आप भाजपा की नीति पे चल रहे हैं? मतलब भाजपा की नीति पे नहीं चल रहा मैं। विशेष वर्ग कहने का मतलब क्या है कि जो उनके प्रमुख वोटर हैं, खाली उन्हीं को दवाई मिलती है। अगर उनको पता चल गया कि ये किसी संस्था से, ये कहकर अपने वोटरों को आप भितका रहे हैं, वो प्रमुख वोटर आपके भी वोटर हो सकते हैं। वो मेरे वोटर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं वो खुद कहते हैं दवाई, पंकज जी वो कहते हैं दवाइयाँ मिलती नहीं है उनको। दवाइयों के लिए हमारे जैसे डॉक्टर साहब के साथ आना पड़ता है। जो विशेष वर्ग के लोग भी हैं वो उम्मीद करेंगे कि उनको दवाइयाँ मिले। पंकज जी, आप एक कवि हैं और आपने अपना उम्मीदवार नियुक्त कराया, और दिल्ली विधानसभा के बारे में अगर आपके मन में कोई विचार हो, कोई कविता हो, तो एक बार वो प्रकट कर दीजिए। देखिए, मैं कहूँगा कि एक पौधा लगता है, ठीक है, कई बार क्या होता है, बड़े पौधे के नीचे जो छोटा पौधा होता है वो उग नहीं पाता। तो मैं सबसे पहले पूरी दिल्ली वासियों को और जो जितने भी ये पूरी टीम है, राजनीतिक पार्टी, उनको ये कह दूँ कि हमें छोटा पौधा मानने की गलती ना करें, क्योंकि ये बेल है।
हम वो बेल हैं जो दूसरे पौधों पे भी क्या हो जाएंगी, चढ़ के अपना रास्ता। अमरलता की बेल। हाँ, हम लता की बेल हैं और ऊपर अपना और रास्ता। पौधों को सुखा देंगे आप, पेड़ों हाँ, को। बिल्कुल। और अपना रास्ता हम खुद बना लेंगे। आपको लग रहा होगा कि हम संख्या बल में कम है, दिल्ली में आ गए और कैसे 70 प्रत्याशी उतारेंगे। बिल्कुल संघर्ष जारी है। संख्या बल में हो सकता है कम हो, लेकिन हौसले पूरे बुलंद हैं। 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो शिव कुमार शर्मा जी का और हमारा सिर्फ हौसला लड़ रहा है, हम तादाद के ऊपर नहीं जा रहे। तादाद तो जब हमारा हौसला लड़ेगा तादाद तो खुद आ जाएगी। देखिए, शंखनाद चुनाव का हो चुका है और चुनावी बिगुल रणभेरी बज चुकी है और उसी चुनावी ताल में, अखाड़े में अपना दमखम ठोक रही है सर्वोदय प्रभात पार्टी। आने वाले समय में इनको कितने वोट मिलते हैं समय के गर्त पर है, लेकिन मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक नई राजनीति की तरफ ये दिल्ली की राजनीति को ले जाएंगे और आने वाले समय देश की राजनीति में भी इनका बहुत योगदान रहेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से। जय हिंद, जय भारत।